व्हाट इज सीलोम? कि सीलोम मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। हम बाहर से देखें तो इसे हम बोल रहे हैं कि भैया हमारा एक्टोडर्म है, इसे हम बोल रहे हैं मेसोडर्म है, और अंदर वाले को बोल रहे हैं कि एंडोडर्म। सीलोमेट भी क्या होते हैं भैया? दो टाइप के होते हैं। हम एक को बोलते हैं सीजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। और जैसा कि आपको पता है कि आपका ये 10 मिनट 4 मार्क्स आपको सिक्योर करा के जाएगा, तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके अंतर्गत? तो हम पढ़ेंगे सीलोम के बारे में। एनिमल किंगडम का एक पार्ट है सीलोम, जो कि बेसिस है क्लासिफिकेशन का हमारे यहाँ ऑर्गेनिज्म का। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीलोम होता क्या है, और एग्जैक्टली हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली सीलोम है क्या। तो हम जानेंगे सीलोम होता क्या है, सीलोम बनता कैसे है, और सीलोम कहां कहां पाया जाता है और कहां नहीं पाया जाता है। हम इसी की बात करने वाले हैं आपसे। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली सीलोम है क्या। व्हाट इज सीलोम? तो सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। अब बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि बॉडी कैविटी क्या है। कैविटी मतलब तो भैया स्पेस हो गया। तो जो स्पेस होता है, जैसे मान लीजिए हम पीयूष तिवारी, हमको किसी ने काट दिया, तो एक तो हमारी बॉडी है, क्रॉस सेक्शन दिखेगी, और फिर हमारे ऑर्गन्स अरेंज होंगे। तो बॉडी वॉल और जो हमारे ऑर्गन्स की वॉल है, विसरल वॉल है, इसके बीच का जो स्पेस है, इसे ही हम बोलते हैं क्या? सीलोम, बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है। तो बॉडी कैविटी या सीलोम बनता कैसे है, या कब हम बोलते हैं कि सीलोम है या नहीं है? तो सीलोम बनने की कंडीशन जो फिक्स है वो दो ही बातें हैं। सीलोम मस्ट बी द फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। सीलोम मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। सीलोम मेसोडर्म से ही बना होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है सीलोम की कि इट मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। दो ही कंडीशन है। अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कोई ऐसा स्ट्रक्चर, तो हम बोलेंगे कि वो सीलोम है। अब इस सीलोम जो हम बोल रहे हैं कि मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म, तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होंगे कि सर जी मेसोडर्म होता क्या है। तो जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बाद जाइगोट बना, और हमें पता है कि जाइगोट फिर क्या करता है? क्लीवेज परफॉर्म करता है, और इसके दौरान वो मूव तो करता है ये यूट्रस की तरफ, बट उसके सेल्स के नंबर में भी इंक्रीज होता चला जाता है। मींस एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह वेरियस स्टेजेज आती हैं। मारुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, ये तमाम स्टेजेज आती हैं। और हम देखें अगर, तो डेवलप करते करते हमारे एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं जब, तो सेल्स ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं एक कैविटी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। और सेल्स को बोलते हैं इटसेल्फ ब्लास्टोमियर। शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो कहीं हम देखेंगे इसे। तो ब्लास्टोमियर के फॉर्म में ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज हो जाता है। तो कुछ सेल्स जो बाहर की तरफ अरेंज होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर्स जब आ गई, बहुत सारे सेल्स बन गए, तो जो बाहर की तरफ सेल्स अरेंज है, मान लीजिए आउटर लाइनिंग में जो सेल्स अरेंज है, सपोज करिए कि हमने बोला ये आउटर मार्जिन पे जो सेल्स अरेंज है, हमने बोल दिया कि आउटर मार्जिन की सेल्स को हम एक्टोडर्म बोलते हैं। और चूंकि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यही एम्ब्रियो तो ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और उस ऑर्गेनिज्म में चूंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के हैं या हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गन्स बनते होंगे इन्हीं एम्ब्रियोनिक सेल से बनते होंगे। तो एक्टोडर्म की लाइनिंग सेल जिन ऑर्गन्स को बनाती होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हम बोलते होंगे कि उनका ऑरिजिन क्या है? एक्टोडर्म से। उसी तरह जो सेल्स मिडिल में अरेंज होंगी, हम बोलते होंगे कि भैया ये मीजोडर्मल सेल्स हैं। मिडिल में जो अरेंज होती हैं सेल्स, उन्हें बोलते हैं मीजोडर्मल सेल्स, या उस लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। और जो अंदर की तरफ सेल्स अरेंज है, उन्हें हम बोलते हैं एंडोडर्मल सेल्स, या इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म।
यानी जो बॉडी कैविटी है, हम बोल रहे हैं कि हमारे यहां बनता किससे है, तो मीजोडर्म से बनता है और मीजोडर्म से सराउंड भी होता है। अगर ऐसी कंडीशन है, यानी कोई भी बॉडी स्पेस बन रहा हो, बॉडी कैविटी बन रहा हो, तो सीलोम बोलने के लिए एकदम डेफिनेट श्योर बात है कि सीलोम मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म एंड मस्ट बी सराउंडेड बाय द मीजोडर्म। अगर ये डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो जस्ट अब किताब खोलिए अपनी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की जब बुक खोलिएगा तो आपके यहां डायग्राम दिया होगा आपके यहां 3 डायग्राम दिया होगा, जिसमें हम जिक्र किया गया होगा 3 ऐसे डायग्राम्स दिए गए होंगे। तीनों डायग्राम्स को आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए, देखिए आपके आंसर्स सही आने लगेंगे। तो सीलोम बनने के लिए जब कंडीशन है कि भैया इट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म, और हम बोल रहे हैं कि मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म तो होना ही चाहिए, बट मीजोडर्म से सराउंडेड भी होना चाहिए, तो उन ऑर्गेनिज्म में तो हम कभी सीलोम का जिक्र नहीं करेंगे जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि वहां तो 2 जर्म लेयर पाई ही जाती है और 2 ही जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म का वहां नाम भी नहीं होता, यानी वहां तो नहीं पढ़ेंगे। तो सीलोम पाया ही उस ऑर्गेनिज्म में जाता होगा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते होंगे, यानी जहां पे तीनों जर्म लेयर हिस्सेदारी लेती होंगी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में। तो जस्ट आपके एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम बना होगा, 3 डायग्राम्स बने होंगे। तीनों डायग्राम्स का डिफरेंशिएशन क्या है मैं आपको समझा दूं। तीनों डायग्राम्स में आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए होंगे। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका जो सीलोम वाला पार्ट है एग्जैक्टली क्लियर हो जाए और आप एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रहा है उस डायग्राम के थ्रू, उस बात को आप समझ लें। तो जब समझ लेंगे तो चलिए हम पूरा तो नहीं बनाएंगे, हम 3 लेयर बनाए हैं। हम बाहर से देखें तो इसे हम बोल रहे हैं कि भैया हमारा एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है, इसे हम बोल रहे हैं मीजोडर्म है, और अंदर वाले को बोल रहे हैं कि एंडोडर्म है। तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए डायग्राम में। यहीं पे हम केवल एक ही लेयर का जिक्र करेंगे, मीजोडर्म को ही ड्रॉ करेंगे। जब मीजोडर्म को ड्रॉ करेंगे तो आप तीनों कंडीशंस में देख रहे होंगे कि एक जगह मीजोडर्म में जो सेल्स, हमने सेल्स एज्यूम कर लिया, हमने ऐसे मीजोडर्म को ही केवल कलर कर दिया। यहां मीजोडर्मल लेयर में जो पहला हमारा डायग्राम होगा उसमें कोई भी हॉलो स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप अपनी एनसीईआरटी खोले रहिए और साथ में रिवाइज करते रहिए। जितने भी बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन के उन सारी बातों को हम पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इस पहले डायग्राम पे आप फोकस करिए तो देखिएगा मीजोडर्म में आपको कोई भी इस तरह का हॉलो स्पेस नहीं दिखाई देगा, यानी कोई भी कैविटी नहीं दिखाई देगी जो मीजोडर्म बना रही हो, ऐसा कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। और कहीं पे अगर ऐसा दिख रहा है आपको कि भैया कोई स्पेस या कोई कैविटी मीजोडर्म में नहीं बनी हुई है, तो हम बोलेंगे कि भैया मीजोडर्म तो यहाँ है लेकिन यहाँ कोई सीलोम नहीं है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एसीलोमेट। क्या बोलते हैं भैया? एसीलोमेट। पहला डायग्राम आप क्लियर हुआ, पहला डायग्राम एनसीईआरटी का आपका क्लियर हुआ, हम बोलते हैं एसीलोमेट। सिंपल सी बात है, एसीलोमेट हम तभी बोलेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके मीजोडर्म के द्वारा कोई स्पेस या कोई बॉडी कैविटी नहीं बनी होगी। एग्जाम्पल इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, बहुत बार आया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो एसीलोमिक होते हैं, उनके यहाँ बॉडी भले ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है, लेकिन कोई सीलोम नहीं पाया जाता है। यहीं पे अगर हम बात कर लें नेक्स्ट डायग्राम की एनसीईआरटी की, तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम अगर हम देख लें एनसीईआरटी का, तो हम केवल मीजोडर्म ही बनाएंगे और मीजोडर्म से ही समझाएंगे आपको, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सीलोम केवल मीजोडर्म से बनता है। तो जो दूसरा डायग्राम हमारे एनसीईआरटी का बना हुआ है उसे थोड़ा इवैल्यूएट करिएगा, इससे समझने की कोशिश करिएगा। हमने जब सीलोम का डिफिनेशन आपको बताया तो हमने बताया कि सीलोम मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म एंड सीलोम मस्ट बी सराउंडेड बाय द मीजोडर्म। सीलोम बना भी होना चाहिए हमारे मीजोडर्म से और चारों तरफ से घिरा भी होना चाहिए मीजोडर्म से। लेकिन जब दूसरा डायग्राम आप देख रहे होंगे तो यहां सीलोम या बॉडी कैविटी पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, पाउच के रूप में बने होंगे, ऐसे पाउच दिख रहे होंगे आपको। दूसरे डायग्राम में इमेजिन करिएगा ऐसे पाउच दिख रहे होंगे आपको, ऐसे पाउच दिख रहे होंगे, बहुत सारे पाउच बनाए गए होंगे, 3-4 पाउच बनाए गए होंगे, ऐसे पाउच बने होंगे, ऐसे जो पाउच बने हैं। अब हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो पाउचेस के फॉर्म में बने हुए हैं सीलोम। चलिए हम दिखाएंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं पाउच के फॉर्म में बना हुआ है और क्यों हम इसे ट्रू सीलोम नहीं कहेंगे। हमने बताया था कि सीलोम बताने का और सीलोम किसी को अगर हम कहेंगे तो उसकी 2 डिफिनेशन पक्की है, श्योर है कि भैया इट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म एंड इट मस्ट बी सराउंडेड बाय द मीजोडर्म। यहां सीलोम बना तो हुआ है मीजोडर्म में,
कैविटी बनी तो हुई है मेसोडर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस डायग्राम को देख के फील करिएगा तो लग रहा होगा कि नहीं भैया हमारा जो सीलोम है बना तो है डेफिनेटली मेसोडर्म से, लेकिन देखिए इधर से इसे सराउंड कर रहा है कौन, एंडोडर्म, और बाहर से कौन सराउंड कर रहा है, एक्टोडर्म। यानी एक डिफिनेशन जो है या एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जहां पे ऐसा सीलोम पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मेसोडर्म में बने तो होते हैं लेकिन मेसोडर्म से सराउंड नहीं होते हैं, ऐसे सीलोम को हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम। और इसका एग्जांपल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका एग्जांपल होता है फाइलम एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज के मेंबर जो होते हैं वो स्यूडोसीलोमिक होते हैं। फिर तीसरा हमारे यहां जो दिया हुआ है सीलोम का डायग्राम, उस डायग्राम में ही देखिएगा। तो जब डायग्राम को बहुत प्यार से देखिएगा तो देखिएगा यहां पे बना होगा सीलोम ऐसे, यहां पे ऐसे ऐसे डायग्राम लाया गया होगा, फिर ऐसे बनाया गया होगा, फिर ऐसे बना के फिर ऐसे बनाया गया होगा। यहां पे बॉडी कैविटी बनी हुई है और बॉडी कैविटी दिखाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये मेसोडर्म के अंदर ही बनी हुई है। मेसोडर्म चारों तरफ से सराउंड भी कर रहा है। ये बॉडी कैविटी बन गई, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से ही बनी है और चारों तरफ से देखिए मेसोडर्म से घिरा भी हुआ है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं भैया, सीलोमेट। सीलोमेट होते हैं। तो हम बात करें कि सीलोमेट कौन कौन से होते हैं, तो अगर इसका एग्जाम्पल लें हम तो फाइलम एनेलिडा से लेके और कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर जो होते हैं, एनेलिडा से और कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। अब ये जो बॉडी कैविटी या सीलोम बना हुआ है वो किस टाइप का है, किस तरह से बना है हमारे यहाँ, इसके यानी सीलोमेट का भी जिक्र कर लें अगर, तो सीलोमेट भी दो तरह के होते हैं। सीलोमेट भी दो तरीके के होते हैं। सीलोमेट भी क्या होते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं। हम एक को बोलते हैं सीजो सीलोमेट, सीजो सीलोमेट, और एक को बोलते हैं इंटरोसीलोमेट। क्या बोलते हैं, एंटरोसीलोमेट, एंटरोसीलोमेट। अब सीजोसीलोमेट और इंटरोसीलोमेट में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कहीं पे सीलोम बन रहा हो, सीलोम अगर हम बोल रहे हैं तो हम जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि मेसोडर्म से ही बन रहा होगा और मेसोडर्म से घिरा भी होगा। लेकिन अगर यही मेसोडर्म व्हेन द सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ऑफ इंटेस्टाइन, मेसोडर्म ऑफ इंटेस्टाइन जब बना रही होगी, मेसोडर्म ऑफ इंटेस्टाइन से जब बन रहा होगा, तो हम ऐसे सीलोम को हम बोलते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इंटरोसीलोमेट। लेकिन अगर मेसोडर्म इंटेस्टाइन का ना हो के कहीं का भी अगर है, इंटेस्टाइन को छोड़ के अगर कहीं की और मेसोडर्मल सेल्स बना रही हैं सीलोम, तो हम उसे बोलते हैं साइजोसीलोमिक एनिमल। तो आप सीलोम को आज जरूर प्यार से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा, आप देखिएगा कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और भी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको डिफिकल्टी फील कराते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को 10 मिनट में क्लियर करेंगे हम लोग। टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।